दादी बाजार से एक सोने की मछली खरीद कर लाती है और दादा भी एक डायमंड की मछली खरीद कर लाते हैं। घर आकर दादी अपनी मछली को बहुत प्यार से खाना खिलाती है और साफ पानी में रखती है। उधर दादा अपनी मछली की देखभाल करने के बजाय अपनी जवान गर्लफ्रेंड के साथ नाचते हैं। कुछ दिनों बाद दादी की मछली हर दिन बहुत सारे बैंगन के चॉप, आलू के चॉप, खजूर और बहुत सारा इफ्तार देने लगती है, लेकिन देखभाल की कमी के कारण दादा की मछली मर जाती है। दादी उन बैंगन के चॉप, आलू के चॉप, खजूर अरे भुक्कड़, ये क्या चीज है? हाँ? ये क्या चीज है? ये तो मेरा डुप्लीकेट है। भाई जी, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। इसको तो कुछ नहीं हो रहा है। सरदार, जो काम आप काफी सालों से नहीं कर पा रहे थे, वो इस डुप्लीकेट ने 1 मिनट में कर दिया। आखिर था कौन ये? अरे कोई भी होगा, हमारा काम तो हुआ। चल अब बॉर्डर में। वो कोई भी था, लेकिन उसने हमारा काम और आसान कर दिया। ये सही मौका है, जल्दी जाओ और बॉर्डर में जगह जगह बम प्लांट कर दो। हे, हाँ, तुम फौजी जिंदा हो? हाँ, तुम्हें क्या लगा कोई भी ऐसे हवा में आकर हमें मार देगा? ये सब हमारा ही प्लान था। क्या हुआ भुक्कड़, तेरे उस प्रोजेक्ट का क्या रहा? हाँ भाई जी, वो पूरा बन चुका है। क्या? कहाँ है? वो देखो। हाँ? ये तो तू है। वो मैं नहीं, मेरा क्लोन है। और हमें जो खबर मिली है, कुछ आतंकवादी हम पर नजर रख रहे हैं। उनको खत्म करने का काम हमारा ये क्लोन करेगा। गुड बाय। एक दिन रायस्टार अपनी दोस्त से मिलने जा रहा था। तभी अचानक पीछे से एक चील आई और रायस्टार को अपने साथ उठाकर दूसरे गांव में ले गई। चील ने रायस्टार को गांव के बीचों बीच नीचे छोड़ दिया। जैसे ही गांव वालों ने रायस्टार को देखा, वे डर गए और इधर उधर भागने लगे। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। तभी ज्ञान भाई नाम का एक आदमी रायस्टार के पास आया और बोला, भाई तुम मेरे घर चलो, ये लोग तुम्हें एलियन समझ रहे हैं। रायस्टार ने कहा, ठीक है। दोनों ज्ञान भाई के घर चले गए। घर के अंदर जाकर रायस्टार बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, अब मैं तुम्हें जादू करना सिखाऊंगा। यह कहकर रायस्टार अपनी शक्तियां दिखाने लगा। ज्ञान भाई हैरान हो गया और बोला, मुझे भी यह सब सीखना है। रायस्टार ने ध्यान लगाया और कहा, अब तुम भी मेरी तरह करो। ज्ञान भाई ने वैसा ही किया और कुछ ही देर में उसके पास भी शक्तियां आ गईं। कुछ दिनों बाद एक गुंडा ज्ञान भाई के घर की खिड़की से झांक रहा था। उसने देखा कि ज्ञान भाई अलग अलग जादू कर रहा है। वह तुरंत अपने बॉस क्रिमिनल के पास गया और बोला, भाई हमारे गांव का ज्ञान भाई रायस्टार की वजह से जादू सीख गया है। वह हमसे बदला लेने का प्लान जरूर बनाएगा, क्योंकि हमने उसे बहुत परेशान किया है। क्रिमिनल ने कहा, वो कुछ करे उससे, पहले तुम उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा। वह आदमी ज्ञान भाई के घर पहुंचा और बाहर से चिल्लाया, ज्ञान भाई बाहर निकल। लेकिन ज्ञान भाई की जगह रायस्टार बाहर आया। रायस्टार को देखते ही उस आदमी ने बंदूक दिखाई और बोला, जल्दी मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। रायस्टार ने शांत स्वर में कहा, सबसे ताकतवर मैं हूं। इतना कहते ही वह आदमी वहीं मर गया। रायस्टार वापस घर के अंदर चला गया। उधर क्रिमिनल इंतजार करता रहा, लेकिन उसका आदमी वापस नहीं आया। तब क्रिमिनल ने सोचा, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। वह बाइक लेकर ज्ञान भाई के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसका आदमी घर के बाहर मरा पड़ा है। क्रिमिनल गुस्से में बोला, इस 2 कौड़ी के ज्ञान भाई ने मेरे आदमी को मार दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वह घर के अंदर गया और ज्ञान भाई को ढूंढने लगा, लेकिन ज्ञान भाई नहीं मिला। वहां रायस्टार बैठा हुआ था। क्रिमिनल ने तुरंत रायस्टार पर गोली चला दी। रायस्टार बेहोश हो गया। क्रिमिनल उसे अपने अड्डे पर ले गया और एक जेल में बंद कर दिया। कुछ देर बाद ज्ञान भाई घर लौटा। उसने घर के बाहर एक लाश देखी और घबरा गया। अंदर गया तो देखा कि रायस्टार भी नहीं है। ज्ञान भाई समझ गया कि यह सब क्रिमिनल का काम है। वह तुरंत अपनी बाइक पर बैठा और सीधे क्रिमिनल के अड्डे पर पहुंचा। वहां जाकर उसने कहा, तेरे और मेरे बीच दुश्मनी थी, मेरे दोस्त को क्यों किडनैप किया? क्रिमिनल। एक लड़की इस बात से बेहद नाराज थी कि एक लग्जरी कार उसके घर के रास्ते में खड़ी थी। गुस्से में उसने